नमस्ते दोस्तों, आज की जागरूकता चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरा आज का विषय है ज़िंदगी। आइए समझते हैं। दोस्तों, मैंने आपसे पहले भी बताया है, मैं अपने जो भी विचार, जो भी अनुभव आपसे शेयर करती हूँ वो रियल ज़िंदगी मतलब असल ज़िंदगी के ही होते हैं। जो भी मैं अपने आसपास देखती हूँ, समझती हूँ, लोगों से बातें करती हूँ या मेरे जो अपने खुद के एक्सपीरियंस, खुद के मेरे पर्सनल अनुभव हैं, वही मैं आपको बताती हूँ ताकि दिल की बात दिल तक पहुँचे। क्योंकि सच्ची बातों का ही असर होता है, बनावटी बातों का असर बहुत ज़्यादा दिनों तक नहीं रह सकता। और एक बात और मैंने आपसे बताई है दोस्तों कि मैं बच्चों और महिलाओं से संबंधित विषय पर भी वीडियो बनाती हूँ। जो भी महिलाओं की समस्याएं हैं, जो महिलाओं की बातें हैं और बच्चों के स्वास्थ्य से लेकर बच्चों की पढ़ाई या जो भी मुझे लगता है बच्चों की ये चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं बच्चों के विकास के लिए, उनके जीवन के लिए, तो वही मैं आपसे शेयर करती हूँ। मेरा आज का विषय ज़िंदगी से संबंधित है कि ज़िंदगी क्या है। आइए समझते हैं। ज़िंदगी कितनी खूबसूरत है यह कहना मुश्किल है। ऐसा इसलिए है दोस्तों क्योंकि ये एक ऐसा सवाल है जिसका अनुभव हर व्यक्ति अपने हिसाब से ही देगा, अपने अनुभव और अपने नज़रिए के हिसाब से। कुछ लोग ज़िंदगी को खूबसूरत मानते हैं क्योंकि उनके जीवन में सब अच्छा चलता है, लेकिन कुछ लोग इसे अच्छा नहीं मानते क्योंकि वो थोड़ी सी दुख, परेशानी, तकलीफ़ या चुनौती आने पर घबरा जाते हैं। संघर्ष को देखकर ज़िंदगी से उनका मन ऊब जाता है, वो निराश हो जाते हैं। लेकिन ज़िंदगी वाकई में ही खूबसूरत है। यह एक हमें इस तरीके से समझना चाहिए कि हम ज़िंदगी में आए हैं तो हमें सभी काम करने हैं। हमें एक रंगमंच दिया गया है, उस पे हमें सबको अपने अपने हिसाब से अपने किरदार निभाने हैं। हमें ज़िंदगी में संघर्षों का भी सामना करना होगा और दुख तकलीफ़ों का भी। दुख के बाद ही हमें सच्चे सुख की अनुभूति होगी और हम उसकी वैल्यू, उसकी महत्ता समझ पाएंगे। ज़िंदगी खूबसूरत इन पहलुओं में नज़र आ सकती है: रिश्ते और प्रेम, अनुभव और यादें, सपने और लक्ष्य, कुदरती सौंदर्य, मदद और दया, सृजनात्मकता और कला। अगर आप खुले दिल से और सकारात्मक सोच के साथ ज़िंदगी जीते हैं तो आपके हर पल में ज़िंदगी का मज़ा आएगा। आइए इन सभी पॉइंट्स जो मैंने आपको बताए हैं उसकी डिटेल समझते हैं। रिश्ते और प्रेम, परिवार, दोस्त और प्रियजन के साथ साझा की गई खुशी और प्यार ज़िंदगी को खास बनाती है। अनुभव और यादें, जीवन के अनूठे अनुभव और यादें, चाहे वे खुशी के पल हो या चुनौतियाँ, हमारी ज़िंदगी को समृद्ध बनाती है। इन्हीं से हम आगे बढ़ते हैं। सपने और लक्ष्य, अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश और नए लक्ष्य को पाना, ये भी ज़िंदगी की यात्रा को सुंदर बनाते हैं, वरना ज़िंदगी नीरस बन जाएगी। कुदरती सौंदर्य, सूरज की किरणें, हरी घास, हरियाली, समुद्र, पक्षियों की आवाज़ें, लहरें, ये सब ज़िंदगी को, ये सब सुंदरता, यह सब दृश्य ज़िंदगी को मनोहर और एकदम सुंदर बनाते हैं। सृजनात्मकता और कला, संगीत, नृत्य, साहित्य की सुंदरता भी ज़िंदगी को आनंदमय और प्रेरणादायक बना सकती है। मदद और दया, दोस्तों, जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हमें एक अलग ही अनुभूति, एक अलग संतोष का आनंद प्राप्त होता है जो हमारी ज़िंदगी को अर्थपूर्ण भी बना देता है। आइए और थोड़ा आगे विस्तार से समझते हैं। ज़िंदगी खूबसूरत कब नहीं लगती? दोस्तों, ज़िंदगी खूबसूरत नहीं लगती, इसके कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे दुख और नुकसान, सेहत से जुड़ी परेशानी, असंतोष और नाकामी, अकेलापन, तनाव और चिंता, पारिवारिक या व्यक्तिगत समस्याएं। आइए इनकी डिटेल्स भी समझते हैं। तनाव और चिंता, जब दिमाग में कुछ चिंता, दबाव या स्ट्रेस होता है और बहुत ज़्यादा होता है तब ज़िंदगी एकदम बेरंग और बोझे के समान हो जाती है। अकेलापन, अगर कोई भी व्यक्ति अकेला महसूस कर रहा है या रिश्तों की कमी है तो ज़िंदगी उसको डेफिनेटली, निश्चित ही उसे उदास लगेगी, एकदम बेरुखी सी लगेगी। पारिवारिक या व्यक्तिगत समस्याएं, मतलब परिवार में कोई संघर्ष है, कोई समस्याएं हैं तो भी ज़िंदगी की सुंदरता छीन सकता है। असंतोष और नाकामी, लक्ष्य और उपलब्धियों को लेकर असंतुष्ट होना, यह भी ज़िंदगी को अधूरा बनाता है। तनाव और चिंता, जब मानसिक दबाव ज़्यादा बढ़ जाता है तब व्यक्ति चिंता में ग्रसित हो जाता है और उसको ज़िंदगी अच्छी नहीं लगती। दुख और नुकसान, किसी प्रियजन का निधन हो जाना, रिश्तों का टूटना या कोई बड़ा नुकसान हमें गहरा दर्द और तनाव दे सकता है, जिससे ज़िंदगी एकदम बेकार सी प्रतीत होने लगती है। दोस्तों, कई बार हम यह सोचते हैं कि अगर हमें ज़िंदगी फिर से मिल जाती, फिर से हमें यह करने का मौका मिलता, तब हम क्या करते। लेकिन जब तक हमारे हाथ में होती है ज़िंदगी तब हम क्या कर रहे होते हैं।
आइए इस पर भी थोड़ा समझते हैं। ज़िंदगी मिल जाती तब हम क्या करते? दुनिया का सफ़र तय करते, कुदरत का आनंद लेते, नई चीज़ें सीखते, रिश्ते जोड़ते। तो अभी भी तो हम ऐसा कर सकते हैं, पर कोई चीज़ों की परेशानी या कुछ ज़्यादा दुख तकलीफ़ होने पर हम थोड़ा रुक से जाते हैं। पर यकीनन हमें निरंतर चलने में ही जीवन का आनंद भी प्राप्त होगा और ज़िंदगी भी हमें खूबसूरत महसूस होगी। तो दोस्तों, कुछ पॉइंट यहाँ मैं ऐसे भी बताऊँगी कि ज़िंदगी हमें बोझ ना लगे। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? इसके लिए हमें आभार जताना चाहिए ईश्वर का, उन सभी लोगों का जो भी हमारे जीवन सफ़र में हमें आगे तक ले जाने में हमें मदद करते हैं। और ईश्वर का धन्यवाद, हमें रोज़ ईश्वर का शुक्र करना चाहिए। माफ़ करना सीखें, खुद को माफ़ करें, और अगर आपको गलती हो जाती है तो आप भी माफ़ी मांगें और दूसरों को भी माफ़ करना सीखें। गुस्सा और नाराज़गी को जाने दें और आगे बढ़ें। अपने जुनून का पीछा करें, मतलब जो भी काम को आपको अच्छा लगता है, जो आपको खुशी और संतोष देता है, वह ज़रूर कीजिए। कोई नई चीज़ सीखिए। अपने डेली रूटीन के साथ, अपनी जिम्मेदारियों के साथ हमें अपने लिए ज़रूर कुछ ना कुछ खुशी का काम, वो कुछ भी हो सकता है, चाहे आपको लिखना पसंद है, खेलना पसंद है, पार्क जाना पसंद है, या किसी से बात करना, खाना बनाना, खाना खाना, कोई भी चीज़ हो सकती है, ड्राइंग करना, बगीचे में जाना, बच्चों के साथ खेलना, बड़े बुजुर्गों के साथ समय बिताना, संगीत सुनना, योगा, मेडिटेशन, मूवी देखना, गाने सुनना, कुछ भी हो सकता है। तो अपना जो भी मनपसंद का काम है उसे ज़रूर कीजिए। नए अनुभवों का स्वागत कीजिए, नई जगहों पर जाएं, नई चीज़ों को अपनाएं, नए लोगों से मिलें। नई चीज़ों से हमारे दिमाग में नए नए खुशी के हार्मोन्स हमारे विकसित होते हैं, जो यकीनन हमें अच्छा महसूस कराने में हमारी मदद भी करते हैं। अपनी सेहत का सबसे पहले ध्यान रखिए, अच्छा खाएं, नियमित कसरत करें और नींद भरपूर लें, पानी भी भरपूर मात्रा में पिएं। एक स्वस्थ शरीर एक स्वस्थ मन का आधार भी होता है। मेडिटेशन, अतीत में फंसे रहने या भविष्य की चिंता करने से अच्छा है कि आप जो अभी का जीवन है, आज के जीवन में जिए, ध्यान और योग करें। दूसरों की मदद करें, किसी ज़रूरतमंद की मदद करने से आपको ज़रूर अच्छा महसूस बनेगा। लोगों के लिए आप दयालु बने। रिश्ते बनाएं और निभाएं, परिवार और दोस्तों के साथ अच्छा समय व्यतीत करें। जो कुछ रिश्ते ख़राब है उन्हें सही करने की कोशिश करें, लेकिन नए रिश्ते बनाएं ताकि उनसे आपको ऊर्जा मिले। नए दोस्त बनाएं, समय का प्रबंधन करें। इन सभी चीज़ों को हम तभी कर पाएंगे दोस्तों जब हमारा दिन की योजना सुबह से ही और रात तक हमारा एकदम तरीके से सिस्टमेटिकली योजनाबद्ध तरीके से हम अपना टाइम टेबल, समय सारणी बनाकर अपना सभी काम करेंगे, ताकि हम ना तो थकें और ना ही किसी काम को हम टालें और जीवन में आगे ही बढ़ें। अपनी जिम्मेदारियों को प्राथमिकता दें। जैसे कि मैंने बताया दोस्तों, समय का प्रबंधन करना और डेली रूटीन के साथ ही जो हमारी रोज़मर्रा की जिम्मेदारियाँ, उनको हमें ज़रूर पूरा करते हुए ही आगे बढ़ना है। सब कुछ एक साथ करने की कोशिश ना करें। ज़रूरी कामों को पहले और बाकी के कामों को बाद के लिए छोड़ दें। ना कहना भी सीखें। अक्सर हम शर्म के मारे या रिश्तों को बचाने के लिए हर चीज़ को हाँ कह देते हैं, लेकिन अपनी सीमाओं को समझना ज़रूरी है और ज़रूरत पड़ने पर ना कहने से भी ना हिचकिचाएं। छोटी छोटी खुशियों का आनंद लें। बड़ी उपलब्धियों के पीछे भागने से अच्छा है जो छोटी खुशियाँ हैं उनको ज़रूर महत्व दीजिए, क्योंकि छोटी छोटी खुशियों की अहमियत ज़्यादा होती है। बड़ी खुशी नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। ओके, धन्यवाद, नमस्ते।